उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चावल और रोटी में से क्या ज़्यादा बेहतर है आपके खाने के लिए। तो अगर रोटी और चावल का मवाजना किया जाए तो हमें चार चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि हमें देखना पड़ेगा कि चावल और रोटी की क्या न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, यानी कि इन दोनों के खाने से हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मैसर होते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं 1/3 कप ऑफ राइस को एक छोटी चपाती या रोटी के साथ। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों से कैलोरिक इंटेक तकरीबन एक ही जितनी मैसर होती है, जिसका मतलब है कि इस एतबार से तो चावल और रोटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा अगर हम दोनों से जो प्रोटीन और फैट हासिल होते हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चपाती या रोटी से आपको थोड़े से ज़्यादा प्रोटीन्स मैसर होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि आपकी जिस्म की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो इस एतबार से दोनों चावल और रोटी आपके जिस्म की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अलहदा से पूरा नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ पे फ़र्क आता है वो है फाइबर के कंटेंट में। रोटी के अंदर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा फाइबर का कंटेंट होता है चावल के मुकाबले में। ये फाइबर आपको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। उसके अलावा इस फाइबर के कंटेंट से आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का बिल्डअप भी कम होता है। इसके अलावा अगर आप विटामिन ए की मिकदार को चेक करें तो वो तकरीबन 16 गुना ज़्यादा होती है रोटी के अंदर चावल के मुकाबले में। और आखिर में आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी की मिकदार भी रोटी में ज़्यादा पाई जाती है चावल के मुकाबले में। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के एतबार से देखें तो रोटी चावल से जीत जाती है। दूसरी चीज़ जो देखनी पड़ेगी वो ये है कि चावल और रोटी के अंदर किस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। चावल के अंदर अमूमन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और रोटी के अंदर अगर ख़ास तौर पे वो होल व्हीट से बनी हुई हो तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चावल खाते हैं जिनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा और वेट गेन हो सकता है। इसके मुकाबले में अगर आप रोटी खाते हैं अपनी डाइट के अंदर जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको सस्टेन्ड लेवल ऑफ एनर्जी फराहम करते हैं और मोटापे से दूर रखते हैं बनिस्बत चावल के। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि चावल खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है उन्हें, तो इसका भी ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट से ही है। चावल के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जब आपके जिस्म के अंदर एकदम से एनर्जी मिलती है तो आपका जिस्म सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है और सेरोटोनिन से आपको एक खुशी सी महसूस होती है। इस खुशी और इत्मीनान की वजह से आपको नींद भी आती है। तो इस नींद या सुस्ती की वजह भी यही है कि अगर आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट मौजूद होंगे जो कि चावल में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत रोटी के, तो आपको इस तरह की फीलिंग होगी खाने के बाद। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाने के बारे में ये बताता है कि वो खाना आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल कितनी तेज़ी से स्पाइक करता है और कितनी तादाद में ग्लूकोज बनाता है। तो अगर आप चावल और रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखें तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 74 जबकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 63। इसका मतलब ये हुआ कि चावल रोटी के मुकाबले में आपके ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक करेगा और वो आपके लिए मोटापे की वजह बन सकता है। चौथी चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी वो ये है कि चावल और रोटी के अंदर कितने एलर्जेंस पाए जाते हैं। तो चावल के अंदर अमूमन कोई भी एलर्जन नहीं पाया जाता है और इसी की वजह से अमूमन हम बच्चों की पहली खुराक के तौर पर चावल का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में रोटी या चपाती के अंदर ग्लूटेन पाई जाती है। कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो रोटी या चपाती का इस्तेमाल ना करें बल्कि उसके मुकाबले में चावल का इस्तेमाल करें। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अक्सर आपको ये इंटरनेट पे देखने में आएगा कि ग्लूटेन फ्री डाइट से आपके मोटापे में कमी आ जाती है। तो इसके बारे में अभी तक कोई साइंसी रिसर्च ऐसी नहीं है जिसने ये साबित किया हो कि अगर आपकी डाइट के अंदर ग्लूटेन नहीं होगा तो आपके जिस्म में वेट लॉस हो जाएगा। अगर आखिर में इन तमाम फैक्टर्स को समराइज़ किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि रोटी चावल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ग़िज़ा है, सिवाय उन लोगों के लिए जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।